बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, नीले और हरे। दोनों बालक बहुत ही नटखट थे, मगर दिल के सच्चे। उन्हें पेड़ों पर चढ़ना, खेतों में दौड़ना और फल तोड़कर खाना बहुत पसंद था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में दोनों गांव के बाहर आम के बागों से होते हुए एक पुराने जामुन के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बहुत ऊंचा था और उसमें काले चमकदार रसीले जामुन लटक रहे थे। हरे की आंखें चमक उठीं। नीले, देख, ये जामुन कितने मीठे लग रहे हैं, चल तोड़ते हैं। नीले ने ऊपर देखा और बोला, तू तो देख ही रहा है, पेड़ कितना ऊंचा है, हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। तभी हरे ने पेड़ पर पत्थर फेंककर एक जामुन गिरा दिया, लेकिन उस समय हवा चली और जामुन सीधा नीले के सिर पर गिरा। धप! एक हल्का सा झटका लगा, लेकिन नीले हंसते हुए बोला, चोट नहीं लगी, अच्छा हुआ ये जामुन था। हरे मुस्कुराया, हाँ, अगर ये तरबूज होता ना तो तेरा सिर ही फूट जाता। शाम को दोनों अपने अपने घर लौटे, लेकिन नीले के मन में एक सवाल गूंजता रहा। जामुन तो पेड़ पर उगता है, लेकिन तरबूज जमीन पर ही क्यों उगता है? रात को नीले ने अपने दादाजी से ये सवाल पूछा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, प्रकृति कभी गलती नहीं करती बेटा, हर चीज का कारण होता है। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई, प्रकृति की सभा की। बहुत पुराने समय की बात है, जब पेड़ पौधे और फल बातें किया करते थे। एक दिन भगवान ने सभी फलों और पौधों को बुलाया और पूछा, किसे कहाँ उगाया जाए। तरबूज ने सबसे पहले हाथ उठाया और बोला, मुझे ऊंचे पेड़ पर लगाइए, मैं बड़ा हूँ, भारी हूँ, सबसे अलग दिखूंगा। जामुन ने विनम्रता से कहा, मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरा स्वाद खास है, मुझे चाहे जहाँ लगाइए, मैं मिठास ही दूंगा। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, अगर तरबूज ऊंचे पेड़ पर लगेगा और नीचे गिरेगा तो किसी का सिर फूट जाएगा, और अगर जामुन गिरेगा तो बस मिठास बांटेगा। इसलिए उन्होंने तरबूज को जमीन की गोद में जगह दी, वहां वो आराम से फैल सके, पक सके और लोगों को ठंडक दे सके। और जामुन को दिया ऊंचाई, ताकि वो हवा में लहराए, पक्षियों को बुलाए और ऊपर से भी मीठा अनुभव दे। दूसरे दिन नीले ने ये कहानी हरे को सुनाई। हरे सोच में पड़ गया और बोला, मतलब प्रकृति जानती है कि क्या कहाँ होना चाहिए। अगर तरबूज पेड़ पर होता तो कल तेरा सिर सच में फट जाता। दोनों हंसने लगे। फिर नीले ने कहा, प्रकृति हमें सिखाती है कि जो भारी होता है वो नीचे टिकता है, और जो हल्का और मधुर होता है वो ऊंचाई पर भी झूल सकता है। सबकी जगह तय है और सबका काम खास। उस दिन के बाद नीले और हरे ने पेड़ से फल तोड़ना छोड़ दिया। अब वे पेड़ के नीचे बैठकर फल गिरने का इंतजार करते थे। वे समझ चुके थे कि प्रकृति केवल सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी है। और जब कभी किसी चीज को देखकर वे सोच में पड़ते, ये ऐसा क्यों है, तो वे खुद से कहते, क्योंकि प्रकृति को हमसे ज्यादा समझ है।